नाटक रेडियो में इस हफ्ते पेश है विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काबुलीवाला। वाचक रोशनी दत्ता। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना रहा नहीं जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ के न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही थी और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की मां काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। काबुली प्रतिदिन आता था। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बहुत बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारे झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा।
मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूं। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूं, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं, आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर कर के आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर आता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचेला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत ना करते बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी है। शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ।